सरस चौपाल के सब देखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पाँचन के राम 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 राम। भैलो आजकल बारात के सीजन चल रहा है। हर गुरु बाबू जी आए हैं, नेवते हकार खातिर बुलावे आए हैं ना गुरु जी। अरे देवता का आज बहुत है जी आई लागत है कि हमारा देवता के काट ले जाए है लिफाफा दे के खाए के चलाया अब सगले ना पहुंच पाऊ अकेले में नहीं कहाँ कहाँ दौड़ी। गुरु जी ऐसा नहीं है कि दिन बुढ़ते दोबारा लग जाए पहले का। अरे अब 10-11 बजे या डीजे फालतू में खाए लेते पैसा खाए लेते समय खाए लेते जी जी। और लगन में शादी ब्याह नहीं हो पाती ही। लोग बाग का ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि जरूरी है यार कि लगने में काज ब्याह हो। यहीं से तो ब्याह भी सफल नहीं हो लगा, सफल नहीं होते लगा है ना। माने लड़का लड़की के साथ फेरा सही होता है लगा नहीं मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। जानी का सोचत रहा था ओका नहीं सुनते के जो कहीं साथ फेरा वह जो साथ फेरा है सप्तशती है ओका लड़का लड़की के वो जनता ही नहीं कि हमका यह अपने जीवन में आगे निभावे का है। तो ओका जब सुनवाई न करही याद न करही तो जो पद पत्नी बना था शादी में तो पद पत्नी के धर्म कस के निभाई। अरे वो तो ठीक है यार, जे पुराने में वहाँ ओ नहीं सुने ही तो कुछ ऐसा नहीं बत कहा हूँ जी आप करा जी कि लोगन का बतावा जी कि या सात फेरा जी एक मतलब का हो है ना जी। तो गुरु जी जौन कुल मिलाए के ब्याह होत है साथ फेरा ले था पति पत्नी तो ओहमा जौन है कन्या कुछ वचन मांगत थी बर से अब बरऊ फिर कुछ वचन मांगत है तो कन्या के 7 वचन होता। अच्छा अब बर के जौन है 5 वचन होता। अच्छा बर के 5 वचन होता। कई बात बता जी तो यही बात का उखियारी जी कि तो पहले लड़की वाला वचन कहा। हाँ लड़की वाला पहले होता है। हाँ लड़की वाला वचन पहले बताई अपने जौन ज्ञान से विवेक से बुद्ध से जौन जानकारी आपको मिली है आप ऐसा चौगोला दोहा हमारा आधे श्याम तर्जमा अच्छा बत कहाँ करी तो यह बहुत पुरान तर्जा जी तो एक लोग बहुत निकाह समझा जी है ना। आप संस्कृत न पढ़ी संस्कृत में फिर बहुत लंबा हो जाई जी पूरी बात है ना। तो ले गुरु जी हम कन्या के 7 वचन शुरू करे थे। पहला वचन सुनब अब यह जो है राधे श्याम छंद में है। अरे यह तो पहले रामलीला जी तो बड़ा नीक लागत रहा। तो पहला वचन सुनी सबके यदि कांत तीर्थ उद्यापन या फिर धर्म कर्म कुछ करते हैं फिर धर्म कर्म कुछ करते हैं दान व्रत में संग रहने को प्रियवर मुझको कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रथम वचन यह मेरा है। पहली बात यह है प्रथम वचन यह मेरा है मानो तो साथ निभाऊंगी मानो तो साथ निभाऊंगी तब प्राणेश्वर खुशी खुशी मैं बाम अंग में आऊंगी। वाह वाह यह पहला वचन होगा। दूसरा फिर कन्या कहती हैं अच्छा यदि पितर यदि देव पितर पूजन हेतु दोनों के देव पितर पूजन हेतु यदि नाथ साथ में रखना है यदि नाथ साथ में रखना है सिर के बल दौड़ी आऊं यदि मुझको माना अपना है। अब देखिए कंत वचन दूजा मेरा मानो तो साथ निभाऊंगी मानो तो साथ निभाऊंगी तब प्राणेश्वर खुशी खुशी मैं बाम अंग में आऊंगी। अब तीसरा वचन सुनी। अच्छा पालन पोषण परिवारों का पालन पोषण परिवारों का व पशुओं का भी करना है व पशुओं का भी करना है
सबके सुख दुख में प्रियतम साथ हमेशा रहना है। वाह, वाह। वचन तीसरा मेरा यह, मानो तो साथ निभाऊंगी, अच्छा, मानो तो साथ निभाऊंगी। तब प्रियतम मैं खुशी खुशी इस बामयंग में आऊंगी। अब गुरुजी है ना, अब तीसरा वचन हो चुका, अब चौथा हो। चौथा है कि कमाई करने का लागी। हाँ, करने का लागी। 7 वचन कही जी, कि कमाई तो करा पे सही कमाई करा, बेईमानी से नहीं, ईमानदारी के, मेहनत के। जी। तो सही कमाई करके यदि प्रियतम धन धान्य कमाते हैं, प्रियतम धन धान्य कमाते हैं, गृहस्थ धर्म का पालन कर जीवन को सुगम बनाते हैं। चतुर्थ वचन यह मेरा है, मानो तो साथ निभाऊंगी, मानो तो साथ निभाऊंगी। तब प्राणेश्वर खुशी खुशी मैं बामयंग में आऊंगी। गुरुजी 4 वचन हैं। अब पचमा कन्या कहती कि मंदिर कुआं तालाबों को, अच्छा, मंदिर कुआं तालाबों को स्वामी मेरे बनवाओगे, स्वामी मेरे बनवाओगे। अब पूजन करने जाओगे तो साथ मुझे ले जाओगे। पंचम वचन यह मेरा है, मानो तो साथ निभाऊंगी, मानो तो साथ निभाऊंगी। तब प्राणेश्वर खुशी खुशी मैं बामयंग में आऊंगी। अब कन्या के 6वां वचन सुनी। धन अर्जन के खातिर यदि, धन अर्जन के खातिर यदि स्वामी परदेश को जाते हो, स्वामी परदेश को जाते हो, व्यवसाय चाकरी करके यदि सच्चा सच्चा धन धान्य कमाते हो, सच्चा धन धान्य। हाँ, बहुत बढ़िया। तो खष्टम वचन ये मेरा है, मानो तो साथ निभाऊंगी, मानो तो साथ निभाऊंगी। तब प्राणेश्वर खुशी खुशी मैं बामयंग में आऊंगी। अब गुरुजी आज जैसे 7वां वचन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ करी चाहे न करी, यह वचन का सब क्यों मानी अमाना चाहिए। यदि किसी पराई रमणी को, यदि किसी पराई स्त्री को माता या बहन समझते हो, माता या बहन समझते हो, तब स्वामी निश्चय मानो मेरे अंग अंग में बसते हो। यह मुख्य रहा वचन, क्यों दूसरे का न देखा। जो कन्या बर कही सी ता आज के जौन शादी हो लागी, बियाह हो लाग है, या कन्या जौन बर का समझावल लाही, अब बर समझ जाए ता अब दोनों के मूल जो सत काम होता है। तो यह जौन आज के नौकरी चाकरी करत था, लड़का जाए के परदेश कमा था, तो गलत ढंग से कमा था, तो या ओकर स्त्री जौन है, जौन बने वाली है, तो बढ़िया कहा थी कि या उठपटांग के कमाई नहीं, ईमानदारी मेहनत के कमाई करा, तो जीवन घर गृहस्थी सुखी रही। अब 5 वचन बर के वो बताइए। तो वो बरौ कहा था गुरु जी कि जब तक मैं घर में रहता, जब तक मैं घर में रहता, तुम खुशियाँ खूब मनाओगी, तुम खुशियाँ खूब मनाओगी। सजना धजना व हंसी ठिठोली उत्सव में भी जाओगी। मेरे परदेश में रहने पर गंभीर भाव से रहना है, गंभीर भाव से रहना है। प्रथम वचन मेरा साथी मुझको इतना ही कहना है।
अब यह दूसरा वचन सुनी पर कहा था, हाँ। विष्णु अग्नि ब्राह्मण बंधु, वाह। विष्णु अग्नि ब्राह्मण बंधु, परिवार सभी अब साक्षी हैं, परिवार सभी अब साक्षी हैं। ध्रुव तारा आशीष करे, हम आदर के आकांक्षी हैं। सभी पंच परमेश्वर का आदर भी तुमको करना है, आदर भी तुमको करना है। दूजा वचन मान लो मेरा, यदि मन मंदिर में रहना है। वाह वाह, बहुत अब तीसरा वचन सुनी बरकेर, हाँ। मेरे भाव चित्त में सुमुखी, अच्छा। मेरे भाव चित्त में सुमुखी, जब अपना चित्त लगाओगी, जब अपना चित्त लगाओगी। अपने वाणी से नहीं उलट तुम बात कभी दोहराओगी। बात मान लो मेरी तो सर्वस्व तुम्हें दे पाऊंगा, सर्वस्व तुम्हें दे पाऊंगा। बात तीसरी मानोगी तो बाम अंग दे पाऊंगा। या कुल मिला के तीन वचन हुए। अब चौथा देखी क्या कहा था बर, मेरे पितुआ माता को, मेरे पितुआ माता को जब आदर से रख पाओगी, जब आदर से रख पाओगी। घर पारिवारिक रिश्तों में खुशियां सारी भर जाओगी। पतिव्रत पालन करो अगर, मैं मन से मैं तुम्हें बसाऊंगा, मैं मन में तुझे बसाऊंगा। बात चतुर्थी मानोगी तो बाम अंग दे पाऊंगा। कुल मिला के पश्चिमा वचन सुनी कि गृहस्थ धर्म के पालन में, गृहस्थ धर्म के पालन में सहयोग तुम्हारा पाऊंगा, सहयोग तुम्हारा पाऊंगा। विश्वास समर्पण होगा तो सारे कर्तव्य निभाऊंगा। प्रसन्न सदा रखना मुझको, हे प्रिय तेरा बन जाऊंगा, हे प्रिय तेरा बन जाऊंगा। वचन पांचवा मांगोगी तो बाम अंग दे पाऊंगा। हले गुरु जी। अरे ये तो जो न कन्या के साथ वचन रहा जी, अब बर के 5 वचन रहा जी, तो या दोनों के बर कन्या के तन के मिलान मिलाप न चाहिए, मन के चाहिए। तो अगर बर कन्या एक दूसरे के मन से मिल जाए जी जी, तो एक दूसरे के भाव का प्रेम का आदर करा जी जी, अपने संस्कृत संस्कार गुरु माता पिता सास ससुर जौन है जी जी, तो उनका आदर सम्मान कर, उनका सेवा करा जी, तो यह परिवार मान ले कि स्वर्ग बन जाए। जी गुरु जी। और ऐसा परिवार बहुत कम देखे मिला था जी जी, और जहाँ मिला था तो वो बहुत सुखी है जी। तो यह सुख के आधार जी। है परिवार घर गृहस्थी के चलावे के एक बहुत बड़ा संकल्प है, जी। प्रतिज्ञा है। हाँ तो विवाह छोट छूट चीज न हो। हाँ। और ये जीवन के चलावे खातिर दो ठे पहिया हो जाती हैं इकट्ठा। हाँ। अकेले पहिया से जीवन नहीं चलत। तो भाई लोग सब लोग सप्तपदी का सुनी समझी सरेखी और जीवन का सफल बनाई। हमारे पंचन के सरस चौपाल चैनल का यूट्यूब में जाए के सब्सक्राइब करी, लाइक करी और शेयर करी। यह हमका अपना पंचन के आशीर्वाद आए, सहयोग आए। और गुरु जी होती चले कि जूना हो आप लोग सुनी माँ जो उन्हें तो लाइक करी जी। और यह आखिर में दो बात से विनती करब जी कि या जौन गृहस्थी के गाड़ी के पहिया दोनों बता जी, या दोनों बरोबर रहेंगे चाहिए जी। और वो गाड़ी से जुड़ी रह जाए जी। अलग अलग न हो जी। और नहीं तो घर गृहस्थी तुम्हारा शादी ब्याह सब टूट जाए, धंधा रखा ही है। हाँ पूरी जिंदगी दोनों प्राणी के बेकार हो जी। जाए।
तो ओका माने कि पट परमेश्वर ही जी। पत्नी को माने कि लक्ष्मी जी, जी। ही आ मन के भाव मिलाए के अपने घरे परिवार के घर गृहस्थी के चलावे चाहिए। जी। यह शादी ब्याह के जौन गठबंधन होता है, जी। जौन फेरा होता है, 7 फेरा बतान, जी, जी। वचन जौन जी, बतान, जी। तब यह हितकारी कल्याणकारी होई। जी तो गुरु जी हो सी चले के जो ना हाँ, चले तो सरस चौपाल के सब दिखैया सुनैया भैया बहनिन का हमार पाँचन के राम 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 राम।